अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है, लॉकडाउन की वजह से सभी बच्चे घर पे बैठे हैं। स्कूल्स बंद है, ट्यूशन सेंटर्स भी बंद है, जिसकी वजह से बच्चे घर पे ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। आजकल की यही स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए जाएं। और मैंने भी सोचा कि मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही वीडियोस लेके आऊं जिससे आपको कुछ फ़ायदा मिले। तो जहाँ तक बात है 10th क्लास की, तो मैंने 10th क्लास में मैथमेटिक्स में आपके लिए एक चैप्टर सिलेक्ट किया है, स्टैटिस्टिक्स। और जहाँ तक स्टैटिस्टिक्स की बात है, इसमें लगभग 4 एक्सरसाइज है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो अगर मैं वन बाई वन सॉल्व करने लगूंगा तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। लगभग 10-12 दिन तो लग ही जाएंगे और मुझे रोज़ वीडियोस अपलोड करने पड़ेंगे, जो एक हेक्टिक प्रोसेस बन सकता है आपके लिए और मेरे लिए भी। तो मैंने सोचा, मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि मैं आपके लिए ब्रीफ वीडियोस लेके आऊँगा, जिनमें मैं कुछ एग्जाम्पल्स कराऊँगा, जिनके ज़रिए आपके जितने भी कंसेप्ट्स है इस चैप्टर में वो क्लियर हो जाएंगे। बस आपको फोकस रहना है, इस वीडियो को देखना है अच्छे से, ताकि आप अच्छे से कंसेप्ट्स को क्लियर कर सके। यू कैन गो थ्रू दोज एग्जाम्पल्स एंड यू कैन फाइंड योर वे and you can do whole exercise with your own with ease. Stay with me. I'm going to start with the first topic of your chapter, that is mean for group data. Stay with me. अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पहला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आपके इस चैप्टर में, इस स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है और मैं आपके साथ क्या क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहले मैं टॉपिक्स को बताऊँगा, कौन कौन से टॉपिक्स हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, और मैं सीरियली उन टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप यहाँ पे 10th क्लास का जो आपका चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, इसमें आपको पढ़ना है मीन फॉर ग्रुप डाटा, ठीक है। और फिर पढ़ना है इसके बाद मोड फॉर ग्रुप डाटा, उसके बाद मीडियन फॉर ग्रुप डाटा, उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स भी पढ़ने हैं, जिनको हम ओजायो भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसके दो टाइप से, लेस देन ओजायो और मोर देन ओजायो, ठीक है ना। यही चार कंसेप्ट्स आपको, चार टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं, ठीक है ना। तो जहाँ तक बात है मीन, मोड और मीडियन की, ये आपने 9th में पढ़ा है, ठीक है ना। ये आपने सीखा है, जिनको हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। किसी डेटा का सेंट्रल वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये हमने सीखा है यूजिंग मीन, मोड और मीडियन, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि डाटा कैसा हो, डाटा की प्रेजेंटेशन कैसी हो, उसी के हिसाब से हम मीन या मोड या मीडियन निकालते हैं। इन तीनों मेजर से हम सेंट्रल वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये आपने 9th में सीखा है, लेकिन आपने 9th में सीखा है मीन निकालने के लिए, आपने 9th में सीखा है मीन फॉर अनग्रुप्ड डाटा, हाउ टू कैलकुलेट मीन फॉर अनग्रुप्ड डाटा। जब आपके पास अनग्रुप्ड डाटा होगा ना, तो उसका मीन कैसे निकालोगे आप। जब आपके पास अनग्रुप्ड डाटा हो तो उसका मोड कैसे निकालोगे। जब आपके पास अनग्रुप्ड डाटा हो तो आप उसका मीडियन कैसे निकालोगे, ठीक है ना बच्चों। लेकिन यहाँ पे आपको अनग्रुप्ड डाटा नहीं पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ना है, यहाँ पे आपको सीखना है हाउ टू कैलकुलेट मीन, मोड एंड मीडियन फॉर ग्रुप डाटा, ठीक है ना। जहाँ तक बात है अनग्रुप्ड डाटा की, तो आपने ये पढ़ा है अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है। जब हम इंडिविजुअली इंडिविजुअली बात करते हैं डाटा की, तो वो अनग्रुप्ड डाटा होता है, ठीक है ना। किसी एक ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो वो अनग्रुप्ड डाटा होता है, ठीक है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक सेकेंड रुको। हाँ, यहाँ पे
हाँ बच्चों, यहाँ पे देखो मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल ले आया हूँ, ठीक है ना। अनग्रुप्ड डाटा के लिए एग्जाम्पल, marks scored by 12 students in a class test out of total of 20 marks are as follows: 6, 7, 9, 4, 3, 10, 13, 15, 10, 18, 10 and 19। ठीक है ना, ये एक अनग्रुप्ड डाटा है, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है इस एग्जाम्पल में, मान लीजिए कोई क्लास है, 10th क्लास है, उसमें 12 बच्चे हैं, ठीक है ना। तो टीचर ने कोई क्लास टेस्ट लिया, चलो मैथमेटिक्स में कोई क्लास टेस्ट लिया, मार्क्स रखे आउट ऑफ 20। तो किसी बच्चे को 6 मार्क्स मिले, किसी को 7 मार्क्स मिले, किसी को 9 मार्क्स मिले, ठीक है ना। ऐसे ही सभी बच्चों की मार्क्स यहाँ पे दिए गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इंडिविजुअली बात करता हूँ, इस बच्चे के 6 मार्क्स मिले, इस बच्चे के 7 मार्क्स मिले, इस बच्चे के 9 मार्क्स मिले, ठीक है ना। जब हम डाटा को इंडिविजुअली रीड करते हैं ना, या हम जब इंडिविजुअली बात करते हैं डाटा की, एक बच्चे की बात करें, एक बच्चे को 6 मिले, एक बच्चे को 7 मिले, एक बच्चे को 9 मिले, ठीक है ना। इस बच्चे को 6 मिले, ये अनग्रुप्ड डाटा है, ठीक है ना। ये इसको बोलते हैं अनग्रुप्ड डाटा, ठीक है ना। इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं है, हम एक से ज़्यादा बच्चों की बात नहीं कर रहे इसमें, तो ये अनग्रुप्ड डाटा है, ठीक है ना। अगर मैं इस डाटा को ग्रुप्ड डाटा में कन्वर्ट करूँ तो कैसा डाटा मिलेगा हमको, देखिए ये ग्रुप्ड डाटा है, ये इसी का डाटा है, ठीक है ना। इसको मैंने कंडेंस किया, उसको ग्रुप्स बनाए। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मार्क्स से, तो जो डाटा गिवन था, जो मार्क्स गिवन थे, मैंने उसको ग्रुप्स में डिवाइड किया, जिनको हम क्लासेस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो 0 to 5 मार्क्स, 5 to 10 मार्क्स, 10 to 50 मार्क्स, 15 to 20 मार्क्स। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या आप फ्रिक्वेंसी भी कह सकते हो। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2 है, 3 है, 4 है, 3 है, टोटल में 12 बच्चे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं ये कह सकता हूँ 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको 0 और 5 के बीच में मार्क्स मिले, 3 बच्चे ऐसे हैं जिनको 5 और 10 के बीच में मार्क्स मिले, 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको 10 और 15 के बीच में मार्क्स मिले, और 3 बच्चे ऐसे हैं जिनको 15 और 20 के बीच में मार्क्स मिले। तो मैंने डाटा को कंडेंस किया। इससे क्या होता है, कभी कभी हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी एनालिसिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो हम डाटा को कंडेंस करते हैं, उसको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, क्लासेस में, जहाँ जैसे मैंने इस डाटा में किया, ठीक है ना। तो मैंने डाटा को, मार्क्स को डिवाइड किया ग्रुप्स में, तो मैंने क्लास बनाए, इनको बोलते हैं क्लास इंटरवल्स। यहाँ पे लोअर लिमिट होता है, यहाँ पे अपर लिमिट होता है, ये आपने सीखा है, ठीक है ना। तो ये ग्रुप डाटा है। क्या है ग्रुप डाटा, हम एक बच्चे की नहीं, मोर देन वन, एक से ज़्यादा बच्चों की बात करते हैं। यहाँ पे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वहाँ पे हम एक बच्चे की बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कि ये ग्रुप डाटा है, जिसमें क्लासेस होंगे ना, आप शॉर्ट में याद रखो, जिसमें क्लासेस होंगे वो ग्रुप डाटा है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है, जब हम इंडिविजुअली किसी की बात करते हैं, फिर ग्रुप डाटा क्या होता है, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स। ये भी आपको पढ़ना है इसमें, और लेस देन हो जाए और मोर देन हो जाए, ये मैं वहीं पे डिस्कस करूँगा जब हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, बाद में। तो जहाँ तक बात है मीन, मोड और मीडियन की, ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे सीखना है हम मीन कैसे निकाले ग्रुप डाटा के लिए, जहाँ पे क्लास इंटरवल्स दिए गए होंगे वहाँ पे हम मीन कैसे निकाले, ठीक है ना। जहाँ तक बात है अनग्रुप डाटा की, तो ये आपने 9th में सीखा है, मीन कैसे निकाले, मीडियन कैसे निकाले, मोड कैसे निकाले फॉर अनग्रुप डाटा, जिनको हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं, किसको, मीन, मोड और मीडियन को, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपने सीखा मीन कैसे निकालते हैं। सिंपली जो ये वैल्यूज़ हैं इनको हम ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे पहले, ठीक है ना, डिवाइड करेंगे, कितने हैं यहाँ पे, कितनी वैल्यूज़ है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 12 है। तो पहले 6 + 7 + 9 + 4 19 तक ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे 12 से, तो हमारा मीन निकल जाएगा इसमें, ठीक है ना। उसके बाद मोड भी आपने सीखा है, जो मोड भी आपने सिखाई कैसे निकालते हैं। उसमें आप देखते हो कोई ऑब्जर्वेशन उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो आप वो उस डाटा का मोड होता है, ठीक है ना। ये भी आपने सीखा है। मीडियन कैसे निकालते हैं, सिंपल, मीडियन डिवाइड करता है डाटा को 2 हिस्सों में, ठीक है ना। आपके पास जब भी अनग्रुप्ड डाटा होगा तो पहले इसको ऑर्डर में लाना पड़ेगा, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर जो मिडल टर्म होगी ना, मिडल ऑब्जर्वेशन, वो उस डाटा का
मीडियन होगा, ठीक है ना। तो कभी कभी हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होती हैं, तो बीच में दो वैल्यूज बचते हैं, तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं होती है। तो उन दो बीच में जो दो ऑब्जर्वेशन रहती है ना, उनका हम मीन निकालते हैं। जो उसका मीन निकलेगा वो उस डाटा का मीडियन होगा, ठीक है ना। ये आपने सीखा है 9th में कैसे निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला भी है, ठीक है ना। ये आपने सीखा है 9th। लेकिन आपको 10th में क्या सीखना है, हाउ टू कैलकुलेट मीन मोड मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। जब आपके पास क्लासेस दिए गए होंगे, आप उसका मीन कैसे निकालोगे, मोड कैसे निकालोगे, मीडियन कैसे निकालोगे, ठीक है ना। यही सीखना है आपको 10th में, ठीक है ना। देखो इसमें थोड़ा फ़र्क भी रहता है। अगर मैं मीन निकालूंगा ना, अगर मैं इस डाटा का जो अनइक्वल डाटा है, अगर इसका मैं मीन निकालूंगा तो मुझे एग्जैक्ट मीन मिलेगा, ठीक है ना। एग्जैक्ट मीन मिलेगा क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कितनी ऑब्जर्वेशन है और कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन है। अगर फिर मैं इस डाटा का मीन निकालूंगा ना, तो वो एग्जैक्ट मीन नहीं होगा, वो अप्रॉक्सीमेट मीन होगा, क्योंकि इसमें हम मिड पॉइंट एजम्पशन करते हैं। किसमें, ग्रुप डाटा में। ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो ग्रुप डाटा में अप्रॉक्सीमेट मीन मिलता है और अनग्रुप डाटा में एग्जैक्ट मीन मिलता है, क्योंकि यहाँ पे पता होता है, मुझे पता है। यहाँ पे देखो ग्रुप डाटा में क्या है, 2 बच्चे हैं जिनके मार्क्स बिटवीन 0 और 5, लेकिन पता नहीं है 3 है, 4 है, 2 है, कितने मार्क्स है मुझे नहीं पता। हम इसमें एजम्पशन करते हैं, मिड मार्क निकालते हैं 0 to 5, 0 + 5 = 2। तो इसमें हम मिड पॉइंट एजम्पशन करते हैं। दो एग्जैक्ट हमें डाटा पता नहीं होता है कौन सी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। इसमें पता होता है, ठीक है ना। इसमें पता देखो इसमें है 3 और 4, मतलब ये किस क्लास में आते हैं, 0 और 5 में। तो इसमें तो एग्जैक्ट मुझे पता है कौन सी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इसमें मुझे नहीं पता है। सिर्फ इतना पता है दो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 0 और 5 है। कितने हैं मुझे नहीं पता, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ग्रुप डाटा हुआ, ये अनग्रुप डाटा हुआ, ठीक है ना। तो जो ग्रुप डाटा है इसकी कोई कुछ सिग्निफिकेंस भी है। इस एक तो डाटा को हम कंडेंस कर सकते हैं, टाइम का कम लगता है, इस एनालिसिस सिंपल होती है, कैलकुलेशन भी सिंपल होती है, तो टाइम कम लगता है इसमें। और क्या, हम डाटा को कैटेगराइज भी कर सकते हैं इसमें। देखो यहाँ पे 15 to 20 के मार्क्स कितने बच्चों का है, 3 बच्चों को, ठीक है ना। 3 बच्चों को 15 और 20 के बीच में मार्क्स आए, तो मैं कह सकता हूँ ये क्लास A स्टूडेंट्स है, क्लास B स्टूडेंट्स है, क्लास C स्टूडेंट्स है, और यहाँ पे क्लास D स्टूडेंट्स है, क्योंकि इनके मार्क्स बहुत कम है। तो हम डाटा को कैटेगराइज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ग्रुप डाटा में हम ये सब कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो आपको समझ में आया अनग्रुप डाटा क्या हुआ और ग्रुप डाटा क्या हुआ, चलो ठीक है। अब हम सीरियली डिस्कस करेंगे मीन को हम डिस्कस करेंगे, मीन कैसे निकालें फॉर ग्रुप डाटा, ठीक है ना। उसके बाद मोड, फिर मीडियन, फिर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स, लेस देन हो जाए और मोर देन जाए, ये हम सीरियली डिस्कस करेंगे। पहले हमारा टॉपिक रहेगा जो है वो है मीन फॉर ग्रुप डाटा, ठीक है ना। यहाँ पे हाउ टू कैलकुलेट मीन फॉर ग्रुप डाटा। जब आपके पास ग्रुप डाटा दिया गया होगा, उसका आप मीन कैसे निकालोगे। जब आपके पास क्लास इंटरवल्स दिए गए होंगे, उसका आप मीन कैसे निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए 3 मेथड्स है जिनके ज़रिए आप मीन निकाल सकते हो फॉर ग्रुप डाटा। पहला है डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। यहाँ पे है डायरेक्ट मेथड पहला। इसकी फॉर्मूला देख लेते हैं। एक्स बार डोंट करता है मीन को, ठीक है ना। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ये क्या है, ये कैपिटल सिग्मा, ये ग्रीक लेटर है, कैपिटल सिग्मा ये ग्रीक लेटर है। ये सिंपली इसको हम सिंपली समेशन को इंडिकेट करता है, ये सम को इंडिकेट करता है, समेशन को। ये ग्रीक लेटर है, इसको हम कैपिटल सिग्मा भी बोलते हैं। ये समेशन को इंडिकेट करता है, इसमें हमें सम करना है। इसका मतलब यहाँ पे एफ आई एक्स 2 क्वांटिटीज़ है जिनका प्रोडक्ट पहले निकालना है, फिर उनका सम निकालना है। यहाँ पे एफ आई क्या है, फ्रीक्वेंसी है। एफ आई फ्रीक्वेंसी है, एक्स आई क्या है, एक्स आई है क्लास मार्क। यहाँ पे एफ आई फ्रीक्वेंसी है, एक्स आई है क्लास मार्क। जैसे आपको पता है कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 जब हमारे पास क्लास होंगे, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट मेथड की फॉर्मूला है, ठीक है ना। देखो जहाँ तक बात है ना मीन मोड मीडियन की, तो फॉर ग्रुप डाटा इसमें जो फॉर्मूलाज हैं ना वो थोड़े लगते हैं कॉम्प्लिकेटेड, पर आपको फोकस करना है, उनको याद रखना है, ठीक है ना। पहले आप उनको याद रखो अच्छे से, फिर जो इसके बाद जो आपका सोल्यूशन आएगा ना, जो आपको टेबल्स बनाने हैं वो आपको आसानी से आएंगे, वो इतने मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको जो टेबल्स बनाने पड़ेंगे वो अकॉर्डिंगली
फार्मूला के हिसाब से बनाने पड़ेंगे। तो अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप इजीली टेबल भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कह रहा था एफ आई और एक्स आई दो क्वांटिटीज़ है, उनका पहले प्रोडक्ट निकालना है, उसके बाद उनका सम करना है। ये कैपिटल सिग्मा समेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक है ना। उसके बाद है एज्यूम्ड मीन मेथड। ये मेथड क्यों आया? क्योंकि जो डायरेक्ट मेथड है, कभी कभी हमारे पास फ्रीक्वेंसी या एक क्लास मार्क के न्यूमेरिकल वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लंबे होते हैं, लार्ज होते हैं। तो उनकी कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो कभी कभी एरर भी आ सकता है और ये टाइडियस प्रोसेस बन सकती है और इसमें टाइम भी बहुत लगता है, ठीक है ना। उसको ओवरकम करने के लिए हमने ओवरकम के लिए दूसरा मेथड आया एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें क्या करते हैं, देखो एक्स बार, इसकी फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है ना। एक्स आई के बदले यहाँ पे डी आई है, ठीक है ना। डी आई क्या है, डी आई है एक्स आई माइनस ए, डिविएशन वैल्यूज ऑफ एक्स आई फ्रॉम ए, ठीक है ना। डी आई इसमें डिविएशन है, ठीक है ना। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी है वो तो फ्रीक्वेंसी सेम ही रहती है। जो एक्स आई है ना यहाँ पे क्लास मार्क, इसके हम स्मॉलर वैल्यूज़ बनाते हैं, छोटे वैल्यूज़ बनाते हैं, ठीक है ना। कैसे, हम एक्स आई को माइनस करते हैं एज्यूम्ड मीन से, ठीक है ना। फिर हमारे पास एक्स आई में, यहाँ पे एक्स आई में कभी कभी ज़्यादा वैल्यूज़ होते हैं, बड़े वैल्यूज़ होते हैं ना कभी कभी, तो लार्ज वैल्यूज़ होते हैं। उसके बाद हम उसको कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स आई का वैल्यू 200 है, तो यहाँ पे हमें 200 नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 50 या कुछ मिलेगा, यहाँ पे 100 मिलेगा, ठीक है ना। तो हम वैल्यूज़ को छोटा कर देते हैं, स्मॉलर वैल्यूज़ हम यहाँ पे लाते हैं। उससे क्या होता है, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है और प्रोडक्ट भी निकलता है आसानी से, उसमें भी एरर आने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए ये मेथड आया है, ठीक है ना। ये सिंपलीफाइड फॉर्म ऑफ डायरेक्ट मेथड है। कौन सा, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है ना। उसके बाद है स्टेप डिविएशन मेथड। ये भी ऐसा ही कुछ मेथड है। इसमें क्या है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। यू आई किसके बराबर है, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच। एच है क्लास साइज। क्लास साइज आपको पता है क्या होता है, जो क्लास इंटरवल होते हैं, जो क्लास होते हैं, हम अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट जो होता है उसको सबट्रैक्ट करते हैं लोअर लिमिट से, जो वैल्यू निकलता है वो क्लास साइज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी आई किसके बराबर था, एक्स आई माइनस ए। यहाँ पे क्या यू आई, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच। इसका मतलब हम और वैल्यूज़ को छोटा कर देते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा सिंपलीफाइड बने, वो इजी बने, उसमें टाइम कम लगे, उसमें एरर्स कम आए। तो ये स्टेप डिविएशन मेथड इससे भी सिंपल मेथड है। तो इसमें कॉलम्स तो बढ़ जाते हैं जब हम टेबल्स बनाते हैं, लेकिन कैलकुलेशन इजी हो जाती है और एरर आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जो ये एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड है ना, ये डायरेक्ट मेथड की सिंपलीफाइड फॉर्म्स है, ठीक है ना। क्योंकि कैलकुलेशन कभी कभी हमारे पास एक्स आई और एफ आई की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। एफ आई तो वही रहता है, लेकिन एक्स आई को हम छोटा कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज़ हम स्मॉलर बना सकते हैं, जैसे हम इसमें बना सकते हैं, जैसे हम इसमें बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंपलीफाइड फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट मेथड है। कौन कौन सा, एज्यूम्ड मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड आर सिंपलीफाइड फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। तो इन तीनों मेथड से हम मीन को निकाल सकते हैं, मीन फॉर ग्रुप डाटा, ठीक है ना। जो ग्रुप डाटा होगा उसका मीन हम निकाल सकते हैं, कैसे, बाय डायरेक्ट मेथड, बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, बाय स्टेप डिविएशन मेथड। कोई भी आप मेथड यूज़ कर सकते हो जिससे आप मीन निकाल पाओगे, ठीक है ना। तो लेकिन तीनों मेथड्स आने चाहिए। कभी कभी एग्जामिनर जो होता है वो एक क्वेश्चन में देता है कि फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड, फाइंड द मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, फाइंड द मीन बाय स्टेप डिविएशन मेथड। तो आपको तीनों मेथड्स आने चाहिए। तो मैं आपको सिखाऊंगा आराम से, बस फॉर्मूला याद रखना है, उस अकॉर्डिंगली टेबल्स बनाने हैं आपको। तो इसमें कोई टेंशन रहने की ज़रूरत नहीं है। हम एक एग्जांपल उठाएंगे, उसमें हम तीनों मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे और मीन निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो मुझे लगता है आपको समझ आएगा अच्छे से, बस फोकस रहना है, वीडियो को देखना है। चलो हम अब पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है मीन फॉर ग्रुप डाटा, ठीक है ना। पहले हम डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे, फिर वही एग्जांपल को कंसिडर करेंगे, उसके बाद एज्यूम्ड मीन मेथड पढ़ेंगे, फिर वही एग्जांपल को कंसिडर करेंगे और फिर उसमें हम यूज़ करेंगे तीसरा मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड, ठीक है ना। स्टे with me. We are going to discuss first topic, that is mean for group data using direct method. Thank you.